अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। फिर इन्वर्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करनी है 3। ठीक, तो इसको सोल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2। तो y is equal to, it implies that y is equal to x क्यूब माइनस 2, बिकॉज हम जानते हैं एफ एक्स बराबर होता है y के। तो इसके बाद y इज इक्वल टू, इसको इस साइड भेजते हैं तो ये प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से क्यूब को ख़त्म करना है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड 1/3 को बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 इज इक्वल टू एक्स, 3 1/3, ये और ये हो गए कैंसिल। तो x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये होगा y प्लस 2, यहाँ पर आ गया जनाब क्या? 3। तो देखें ये हमारे पास x हमें पता है एफ एक्स बराबर होता है y के। इट सिंपलाइज दैट x बराबर होता है एफ इनवर्स y के। तो यहाँ पर एफ इनवर्स y आया इज इक्वल टू y प्लस 2। रिप्लेस रिप्लेसिंग y बाई x, ठीक हो गया। तो वी हैव या वी गेट लिखें आप। ठीक, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स प्लस 2। दिस इज रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन। ठीक, पहला जो पार्ट था हमने वो सोल्व किया, पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 में देखो क्या कहा है, ये बड़ा आसान है। पुट, इसी में करते हैं पुट x इज इक्वल टू 3। तो एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3, इधर 3 प्लस 2, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा जनाब 5 3। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का हमने निकालना है डोमेन और रेंज। ये काम हमने पहले किया हुआ है, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 में यही काम करना था, हमने डोमेन और रेंज निकालना था। तो इसमें भी यही करना है, डोमेन और क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो बहुत इजी है, गौर से देखें इस फंक्शन को। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस फंक्शन को हम इनपुट में तमाम नंबर दे सकते हैं सवाए 3 के। अब 3 देंगे तो क्या होगा? जब 3 इनपुट देंगे तो ये होगा ना 3 माइनस 3 होगा, तो ये -1 डिवाइड बाई 0 होगा, ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। ठीक, 3 नहीं दे सकते इनपुट में, 3 के अलावा तमाम नंबर दे सकते हैं। तो यह हमारा डोमेन है ना इस फंक्शन का। ये हमारे पास क्या हो गया? रियल नंबर तमाम -3, 3 के अलावा तमाम रियल नंबर हम इनपुट में दे सकते हैं। अब इसका रेंज क्या होगा? रेंज निकालने के लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा एंड x को अकेले रखना है हमने। x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। इसके बाद y x माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब यहाँ से ये उस साइड इसको भेजेंगे इस तरफ, तो -3y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। यहाँ से इसको थोड़ा तरतीब में लिखें तो क्या होगा? -3y इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन आया, 1 माइनस वाई। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। देखिए इसका इन्वर्स फंक्शन हमने निकाला है, तो यही होता है ना इसका इन्वर्स। एफ वाई इज इक्वल टू
अब देखें इस फंक्शन का डोमेन इसका रेंज होगा, इन्वर्स का रेंज, इसका डोमेन इसका रेंज होगा। देखिए इसका डोमेन इसका रेंज, ठीक, और इसका रेंज इसका डोमेन। इसी तरह इसका डोमेन इसका क्या होगा, रेंज होगा। अब इसका डोमेन देखें, गौर से देखें तो इसका जो डोमेन हो क्या होगा, 1 के अलावा हम तमाम नंबर पुट कर सकते हैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा हमारे पास, इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास होगा, ये रियल नंबर तमाम पुट कर सकते हैं सवाए 1 के। ये इस फंक्शन का डोमेन है। तो इस फंक्शन का ये क्या है, यही रेंज है, ठीक है। रेंज रेंज क्या होगा, रेंज हमारे पास है फंक्शन, हम तमाम रियल नंबर हमें मिलेंगे सवाए -1 के। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 बड़ा इजी है, डोमेन और रेंज निकालना है एफ इनवर्स का। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा इसका इन्वर्स का रेंज होगा और इसका रेंज इसका डोमेन होगा। तो बात ख़त्म हो गई। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।